हेलो बच्चों, लेकर आए हैं फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 05। और लेक्चर नंबर 05 एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में हम लोग कवर करने वाले हैं स्काई लेवल के क्वेश्चन को। इसके बाद जो दो लेक्चर आपको मिलेंगे वो ओलंपियाड का और असाइनमेंट का क्वेश्चन होगा। अगर असाइनमेंट आप लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं उसका लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, और अगर आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो उसका लेक्चर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने दो लाइन लिखा है, सबसे पहले उसे सुन लीजिए, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, ना उम्मीदे वफा को पालो तुम, जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम। जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे संभालो तुम। होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम। होगा तेरा भला इसे कर डालो तुम, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो तुम। मजाक है भाई, मर्जी है, करो तो करो, नहीं करो तो कोई नहीं, लेकिन पढ़ो। चलिए अब आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन में। हमसे कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू पावर एम प्लस एन into y tending to power l, comma b is equal to x tending to power n plus l into y tending to power m, and c is equal to x tending to power l plus m into y tending to power n, then the value of a tending to power m minus n into b tending to power n minus l into c tending to power l minus m आपके पास में ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। स्टार्ट करें, आइए। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन को लिखूंगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। ए टेंडिंग टू पावर m माइनस n, b टेंडिंग टू पावर n माइनस l, और c टेंडिंग टू पावर l माइनस m, ठीक। अगर आप देखने जाए तो a का वैल्यू आपके पास गिवन है, b का वैल्यू गिवन है, c का वैल्यू गिवन है। अगर आप इसमें रख देते हैं और पावर का कंसेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे। और मेरा यही कोशिश रहता है और भरपूर कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, और कोशिश ये भी करते हैं कि आपके कंसेप्ट को लेकर क्लियर करता हुआ मैं चलूं। अब मजाक है भाई, दिल पे मत लो। चलो वैल्यू रख रहा हूं। वैल्यू रखूंगा तो यहां से हमें मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर m प्लस n, y टेंडिंग टू पावर l, ठीक है। होल टेंडिंग टू पावर क्या बनेगा, m माइनस n बनेगा, ठीक है। b के प्लेस पे वैल्यूज को रख रहा हूं मैं, तो यहां से मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर n प्लस l, y टेंडिंग टू पावर m, और होल टेंडिंग टू पावर बनेगा क्या, n माइनस l, n माइनस l, ठीक है। c की वैल्यू को मैं उठा के रख रहा हूं, तो c का वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर l प्लस m, y टेंडिंग टू पावर n, और होल टेंडिंग टू पावर क्या आने वाला है भाई, l माइनस m। चलो अब पावर के साथ में खेलते हैं, पावर पावर खेलते हैं, पावर पावर खेलते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये हमें दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x टेंडिंग टू पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसके साथ में प्रोडक्ट करेंगे तो y हमें यहां से मिल जाएगा भाई एल एम माइनस एल एन। एक का तो काम हो गया आपका कंप्लीट। नाउ ब्रैकेट नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। सिमिलर x टेंडिंग टू पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और y टेंडिंग टू पावर क्या आ जाएगा, एम एन माइनस एम एल, ठीक है। इनटू x टेंडिंग टू पावर, फिर भी ये भी बन जाएगा भाई एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और y टेंडिंग टू पावर आ जाएगा हमारे पास में एन एल माइनस एन एम, ठीक है। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तीनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं x टेंडिंग टू पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एक्स का तो खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं वाई पे, ठीक है। तो वाई का पावर क्या बन जाएगा, एम एल, समझा समझा के रहा हूं सजा के लिख रहा हूं, एम एल माइनस, ठीक है, एन एल। उसके बाद इधर आ जाए, फिर प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एम एन, सजा के लिख लिया, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। देखो माइनस का एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस एम एल माइनस एम एल माइनस एन एल प्लस एन एल और प्लस एम एन माइनस एम एन, सॉरी। तो पावर क्या बचा, x टेंडिंग टू पावर 0, y टेंडिंग टू पावर 0। और याद करो मैंने कराया था कि a टेंडिंग टू पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं, implies that 1 into 1 is equal to 1, ठीक है। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, ठीक है। क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो कि कितना इजी है, ठीक। आपको बस सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, समझ में आ गया। चलिए कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को हम करवाएंगे। करिए जरा सा, कॉपी करिए, फटाफट करिए, मिटा दिया जाए। देखो हमें काम बहुत है, ओलंपियाड का भी काम करना है, तो आप लोग को साथ देना पड़ेगा, ठीक है। और असाइनमेंट भी रेडी करना है आप लोगों के लिए। यारों थोड़ा जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, दोस्तों को भी भेजो, ठीक है। आपके सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप लोग करिए, काफ़ी मेहनत होता है, ठीक है। रात के 2-3 बजते हैं और लेक्चर आप लोग को शूट होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखें, समझे ना। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि इफ 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस n is equal to 16, comma 3 tending to power p divided by 3 tending to power n is equal to 81, ठीक है। and a is equal to 2 tending to power 1 by 10, then a tending to power 2m plus n minus p divided by a tending to power m minus 2n plus 2p और होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1। देख लूं कटा तो, ठीक है। ऑप्शन इसमें ले लेंगे यार, ऑप्शन ए में आप लोग लेंगे 2, ऑप्शन बी में लेंगे आप 1/4, ऑप्शन सी में लेंगे 9 और ऑप्शन डी में लेंगे 1/8, ठीक। सॉल्व करो जरा सही से, आप लोग से नहीं होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। क्या बोलता है यार, बताओ क्या बोलता। पहले मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं यार। 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस m इज इक्वल टू 60, ठीक है। पहले इसको लेके चल रहा हूँ, जरा इसको देखने की कोशिश करो यार। ये डिवीजन में है, एक्सपोनेंट के जो फॉर्म है वो डिवीजन के फॉर्म में है। पहले इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पावर 1 मान लेता हूँ, होल पावर, ठीक है। तो मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वो चीज़ें आपको मुझे दिखाना है। तो 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n इंटू 2 टेंडिंग टू पावर n माइनस m और होल टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 16, ठीक है। चलिए 2 टेंडिंग टू पावर m प्लस n इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 टेंडिंग टू पावर माइनस n प्लस m इज इक्वल टू 16 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब 2 का पावर 4, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा तो 2 का पावर आ जाएगा m प्लस n
माइनस एन प्लस एम इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 4। माइनस एन प्लस एन कैंसल आउट, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 2 टेंडिंग टू पावर 2m, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टेंडिंग टू पावर 4। आप लोगों को मैं कई बार यार एक ही चीज को रिपीट करता हूँ कि पावर का अब यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पावर का कंपेयर करने जाएंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2m इज इक्वल टू 4, ठीक है, और m इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 कैंसल आउट करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 2। यहाँ से यारो हमें मिल गया m का वैल्यू, ठीक, घबराओ मत, m का वैल्यू आ गया, ठीक, अच्छी बात है, m का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक। चलो इस बराबर कपड़ा मार देंगे, थोड़ा बढ़िया वाला साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे में हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होगा, इसको लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए मैं जगह यहाँ लेता हूँ, ठीक है। 3 का पावर p डिवाइडेड बाई 3 का पावर n इज इक्वल टू 81। 81 को आप लिख सकते हो क्या, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 9 होती है 17 87 81, ठीक है। पहले इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेके जाते हैं, तो 3p इंटू 3 टेंडिंग टू पावर माइनस n इज इक्वल टू 3 का पावर 4। ऐड करो या बेस सेम है तो आ जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर p माइनस n इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 4, राइट। बेस सेम है, पावर का कंपेयर हम कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस n इज इक्वल टू 4, ठीक है। देखो स्काई लेवल के क्वेश्चन में सिर्फ थॉट प्रोसेस को आपको देखना है, ठीक है, टफ उतना क्वेश्चन नहीं होता है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ तक आ चुका है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ नाउ क्या हम करने वाले हैं, तो हम यहाँ से करने वाले हैं 2 टेंडिंग टू सॉरी 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 भारी मिस्टेक 2 टेंडिंग टू पावर 2m प्लस n माइनस p डिवाइडेड बाई a टेंडिंग टू पावर m माइनस 2n प्लस 2p और होल टेंडिंग टू पावर माइनस 1, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं नहीं कहा, रणछोड़ दास सामल दास छाछण ने कहा, ठीक है। चलिए a टेंडिंग टू पावर 2m प्लस n माइनस p, इसको मैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो -1 ट्रांसपोज है +1 हो जाएगा, यानी कि a टेंडिंग टू पावर m माइनस 2n प्लस 2p का पावर कितना आ जाएगा यार, +1, ठीक। इसको हटा देता हूँ, स्टेप आपका बच जाएगा, शो कर दिया ना हमने शो कर दिया, अब इसको हटा देता। देखो बेस सेम है, पावर का एडिशन करो, ठीक है। तो a टेंडिंग टू पावर 2m प्लस n माइनस p प्लस m माइनस 2n प्लस 2p, ठीक है, ये आ गया। ध्यान रख लेना 2m और 1m 3m, तो a टेंडिंग टू पावर आ जाएगा यहाँ से 3m, ठीक है। देखो प्लस 2p माइनस p, यानी कि इन दोनों में घटेगा, दो में से एक चला जाएगा तो प्लस p बच जाएगा यहाँ से, और माइनस 2n है प्लस 1n है तो यहाँ बचेगा माइनस n, ठीक। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लस आएगा, सॉरी नहीं, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। अब a की वैल्यू हमारे पास में दिया गया है, इसको रखते हैं, n की वैल्यू पता है और p माइनस n की वैल्यू भी पता है, रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारे पास में है 2 टेंडिंग टू पावर 1/10 और होल टेंडिंग टू पावर हमारे पास में है 3m, m कितना है 2 है, प्लस p माइनस n का वैल्यू आपने निकाला है 4 आया हुआ है, रख दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से 2 टेंडिंग टू पावर 1/10 और होल टेंडिंग टू पावर हमारे पास में है 3 दूना 6 6 प्लस 4, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सो करते हैं, 2 टेंडिंग टू पावर 1/10, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या मिलेगा, 2 टेंडिंग टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।
देखो क्वेश्चन को देखो। सिर्फ आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यार कैसा क्वेश्चन है, लेंदी है, नहीं होगा। अरे यार आप ही से होगा। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही करोगे। ठीक है, कॉपी कर लो यार। मिटा दो, इजाजत है। हेलो 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 हेलो, इजाजत है, मिटा दो। चलिए, देखो यार, जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, यकीन मानो। इसलिए आप लोगों के लिए मैंने खाली बैठा था तो दो लाइन लिख दिया। मैंने कहा यार बुरा नहीं मानना है, ठीक है, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक। और 11th क्लास का जो सीरीज चल रहा है द एंड गेम, वो भी चालू कर दूंगा यार जल्दी। जल्दी क्या मतलब, एक दो दिन में। ठीक है, तो दोनों ये सीरीज को मैं जल्दी ख़त्म करना है, इसमें टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि 10th का फाउंडेशन पढ़ाना है मुझे, फिर 11th हो जाएगा। क्लास 12th का कुछ पोर्शन बचे हैं वो कवर कर देंगे, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हम मूव करेंगे। अरे सुना कि नहीं सुना यारो, बता दो हमें, यस या नो, बता दो। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम लोग, इसको रखो, जरूरत नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे, कह रहा इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 125, देन देन 5 टेंडिंग टू पावर nth रूट ऑफ 64। ऑप्शन ए में है आपके पास 25, ऑप्शन बी में है यार 1/125, ऑप्शन सी में है आपके पास 625, और ऑप्शन डी में है 1/5। ठीक है, अच्छा जी, ऐसी बात हो गया। ठीक, करें सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें यार, बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 125 है, तो आपको 5 टेंडिंग टू पावर nth रूट ऑफ 64 का वैल्यू निकालना है। हो जाएगा, करें स्टार्ट। चलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 125, पहले इसके बारे में सोचते हैं। ठीक, चलिए, 5 टेंडिंग टू पावर n है, मैंने रूट का वैल्यू हाफ आपको बता के रखा है। ठीक, लगा दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अगर देखिए 125 तो किसका क्यूब है? 5 का है। ठीक है, किसका क्यूब है? 5 का। ठीक है, 5 का क्यूब है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो यार, तो ये आपको बन जाएगा 5 टेंडिंग टू पावर n डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 टेंडिंग टू पावर 3। देखो, अगर देखने के लिए जाओ, मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, आराम से देखो, ब्रैकेट हटा दिया तो ये n/2 मिल गया आपको। दोनों का बेस सेम है ना, तो पावर को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। पावर को क्या करते हैं? आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा? n/2 इज इक्वल टू 3। 2 को इधर शिफ्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, n इज इक्वल टू 6। ठीक, अब जब n की वैल्यूज आपको पता चल चुका है, तो क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, जरा ध्यान देना। 5 टेंडिंग टू पावर nth रूट ऑफ 64। कोशिश करो यार कि पहले 64 को ब्रेक करो। 2 से लगाओगे तो 2 से ये 32, फिर 2 से लगाओगे तो भाई ये मिल जाएगा 16, फिर 2 से इसको फैक्टर करोगे तो 8 मिल जाएगा, फिर 2 से करोगे यार 4 मिल जाएगा, फिर 2 से करोगे यार 2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करोगे 1 मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक, ध्यान देना मैं करने वाला क्या हूँ। 5 टेंडिंग टू पावर, ठीक, nth रूट ऐसे ही रखा। 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 टेंडिंग टू पावर 6। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में हमने कोई एरर की है? एरर तो नहीं की है,
सही लग रहा है मुझे, ठीक है, क्वेश्चन में तो एरर नहीं है। चलिए देखते हैं जैसा भी हो, ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा। एन की वैल्यू आ चुका है ना, ठीक है, अब आगे में चलते हैं, ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ इसको। तो 5 टेंडिंग टू पावर, एन की वैल्यू मैंने रख दिया यार, कितना आ जाएगा 6, और 2 टेंडिंग टू पावर 6। फर्दर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा तो 5 टेंडिंग टू पावर 2 का पावर 6, और होल टेंडिंग टू पावर कितना आ जाएगा, रूट का 1/2 होता है। अब यहाँ 6 है तो 6 आएगा यार, ये कैंसल आउट होगा। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका ठीक है। देख लो कटा तो नहीं, कटा होगा तो मैं करेक्शन कर दूंगा, नहीं ठीक। देखो एन की वैल्यू 6 था, मैंने 6 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। 64 को ब्रेक किया तो 2 का पावर हम 6 लिख सकते हैं 64 को। फिर से कह रहा हूँ 64 को हम लिख सकते हैं 2 टेंडिंग टू पावर 6, एन के प्लेस पे वैल्यू रखा, ठीक है। अगर कोई सपोज दैट मान लो यहाँ एन है तो इसकी वैल्यू क्या होगा 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 था भाई तो 1/6 होगा, यहाँ से 6 को मैंने क्या किया कैंसिल कर दिया, थोड़ा बड़ा लिख दो, देखो ऐसे करके काट दिया मैंने, ये कैंसिल हुआ। 5 का पावर 2 है, वही चीज मैंने यहाँ से लिखा है, ठीक है। 5 का पावर 2 सही से लिख दो, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक। यहीं पे मैं क्वेश्चन एक और करा देता हूँ जो कि लॉलीपॉप क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा इफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 1024, देन 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 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू n/4 माइनस 4, ठीक है। ऑप्शन ए में ले लोगे आप 3, ऑप्शन बी में ले लोगे 9, और ऑप्शन सी में ले लोगे 27, ऑप्शन डी में लोगे यार 81। एक क्वेश्चन और करवाना है इसके बाद में, स्काई लेवल में, फिर ओलंपियाड का क्वेश्चन कवर करेंगे। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सिमिलर है, इसी की तरह काम करना है हमें। पहले एन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने सॉल्यूशन लिखा यार, क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा। 2 टेंडिंग टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ 2 टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू 124, ठीक है। तो देखो 124 कह रहा हूँ, सॉरी माफी चाहूंगा, 1024, ठीक है। अब रूट की वैल्यू पहले ब्रेक करते, तो 2 टेंडिंग टू पावर n है, इसका वैल्यू हाफ, ठीक है। और देखो यार 1024 को जब तोड़ने के लिए जाओगे ना, 2 से करके दिखाता हूँ, पहले 2 से लगाओ 512, फिर 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, फिर 2 से लगाओगे तो 64, और 64 का भी ब्रेक किए थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। देख लो फैक्टर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्रेक बोलूँ तो समझ जाना फैक्टर की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 1000 को आप लिख सकते हो 1024 को 2 का पावर 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इसको तो 2 टेंडिंग टू पावर n/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 का पावर कितना आ जाएगा 10। अब कंपेयर करने जाओगे तो n/2 इज इक्वल टू कितना 10 मिल जाएगा। इसको जैसे ही आप राइट में लेकर जाओगे, इसको जैसे ही आप राइट में लेके जाओगे क्या मिलेगा आपको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 मिल जाएगा एन का वैल्यू, तो 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20। एन का वैल्यू आ गया, तो क्या आप इसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल लोगे, आसानी से आप इसको निकालोगे। ध्यान देना, नाउ नाउ 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू एन का वैल्यू कितना है भाई, चलो शो करके दिखाता है, n/4 माइनस 4 इज इक्वल टू, ठीक है। 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू एन की वैल्यू 24 माइनस 4, ठीक है। सॉल्व कर रहा हूँ यार इधर, ठीक है। तो 3 टेंडिंग टू पावर 2, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 4, पहले इसके ब्रैकेट में काम करोगे, क्या करोगे, सबसे पहले इसकी
ब्राइसेस के अंदर में काम करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करने जाओगे तो 3 10 टू पावर 2 इंटू यहाँ पे 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यार इम्प्लाइज दैट 3 10 टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है यार? 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन अपना बी जो है वो ठीक है। पहले इसको कॉपी करोगे, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं। मिटा दो, दोनों मिटाऊंगा। देखो, क्वेश्चन इतना कराने का मेरा मकसद ये है कि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन मिल जाए। देखो यार, ये 9th क्लास मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ फाउंडेशन को। तो फाउंडेशन को पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन तो आपको उसी तरीके से मिलेगा। आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हम चैप्टर नहीं है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं है, टॉपिक है। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो बड़ा लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मुझे इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है। आरडी को देखूंगा, आरएस को देखूंगा, कहाँ क्वेश्चन अच्छा मिलेगा जो मैं अपने स्टूडेंट लोग को करवाऊँ, ठीक है। तो बड़ा मेहनत होता है, इसलिए कहता हूँ यार दिल से प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी शेयर करो, ठीक है, गर्लफ्रेंड को जरूर शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना। इफ 3 10 टू पावर 5x इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 डिवाइडेड बाई 3 10 टू पावर 2x is equal to 3 10 टू पावर 7, then x is equal to what? ऑप्शन ए में ले लो, ठीक है, 3, ऑप्शन बी में ले लो -3, ऑप्शन सी में ले लो 1/3, ऑप्शन डी में ले लो -1/3। स्काई लेवल का लास्ट क्वेश्चन, चलिए ट्राई करो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है, ट्राई करो, ठीक है, नहीं करोगे कसम दे देंगे, फिर दुनिया से चली जाएगी वो, तुम रोते रह जाओगे। चलिए मजाक है, दिल पे मत लो, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा मैंने, पहले यहाँ पे फोकस करो, इन दोनों को लेकर चलो, इसके अलावा कुछ है नहीं आपको फोकस करने के लिए, कोई बैठी तो नहीं है, ठीक है। तो 3 10 टू पावर 5x को कॉपी कर लिया, ठीक है, इंटू 81 का स्क्वायर इंटू 6561 डिवाइडेड बाई 3 10 टू पावर 2x इज इक्वल टू 3 10 टू पावर 7। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बताओ यार, तेज तो नहीं भाग रहा हूं? तेज भागू तो मुझे बता देना, ठीक है। सबसे पहले 81 को ब्रेक करो यार, तो मैं 81 को ब्रेक करने के लिए जाता हूँ, 3 से लगाऊंगा तो यह आ जाएगा 27, फिर 3 से इसको फैक्टर करने के लिए जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 9, फर्दर 3 के टेबल से चला जाएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1। आगे में चलते हैं, 6561 को ब्रेक करो, चेक करते हैं 3 का टेबल। 3 क्यों चेक करो? क्योंकि देखो इसका भी बेस 3 है, नीचे भी 3 है, तो ये 3 से जाने की संभावनाएं हैं, तो मैंने लिया भाई 3 से, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 से चेक करते हैं 7 बार में, 2 बार में, और 3 9 27, फिर 3 से चेक करते हैं 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से चेक करते हैं तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से चेक करते हैं तो 27, फिर से 3 से चेक करते हैं 9, फिर से 3 से चेक करते हैं 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो 3 10 टू पावर 5x, ठीक है। अब यह मैं डेसिमल लेके चल रहा हूँ यार, 81 को हम लिख सकते हैं 3 10 टू पावर 4 होल 10 टू पावर 2, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू है, समझ लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मीन्स 3 10 टू पावर 8, ठीक। और इसका ट्रांसपोज ले लो एक ही बार में,
तो 3 टेंडिंग टू पावर 2x होल टेंडिंग टू पावर -1। ठीक है, मैंने इसे ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे करने में। मेरे हिसाब से इसको कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। 3 टेंडिंग टू पावर 7। ठीक, अब देखो सबका बेस सेम है, देखो ना सबका बेस सेम है। ठीक है, सबका बेस सेम है तो क्या किया जा सकता है, सबका बेस सेम है तो 3 लिखा जाएगा और सबको ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, चलो ऐड करते हैं, तो 3 टेंडिंग टू पावर 5x प्लस 4 2 ज़ा 8। ठीक है, और प्लस 8 प्लस माइनस 2x इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर 7। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे -2x आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे -2x आएगा। चलिए वेरिएबल वाले एक ये है तो घटा देते पहले। 3 टेंडिंग टू पावर 5 में से 2 चला जाएगा तो ये 3x आ जाएगा। 8 दूनी 16 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर, अरे भाई भाई गलत गलत गलत, भारी गलत हो जाएगा। ठीक, पावर कंपेयर करो तो 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 7। 16 को उधर लेके जाओ तो 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 16। ठीक है, और सॉल्व करने के लिए जाओगे तो 3x इज इक्वल टू 16 में से 7 चला जाएगा -9 और x बराबर आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इज इक्वल टू -3। बताओ बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन 5 समाप्त होता है। पहले इसको क्या करेंगे आप लोग, कॉपी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।